हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम चंद्रमा के बारे में बात करेंगे। यानी चंद्रमा जो है, जब अलग अलग नवांश में अलग अलग ग्रहों द्वारा ओन किया जाता है तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकता है। तो अगर हम सबसे पहले चंद्रमा के अपने ही नवांश में होने की बात करें, यानी जब वो कर्क राशि में होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो किस तरीके का हो सकता है। यानी ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ज्यादा जो है वो सुंदर होता है। यानी उसके व्यक्तित्व में जो है वो लोगों को आकर्षण जो है वो महसूस होता है। यानी उसके व्यक्तित्व के कारण जो है लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। साथ ही जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भाग्यशाली होता है। यानी वो जो भी कार्य करता है उसमें भाग्य का साथ जो है वो उसे प्राप्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा सदाचारी होता है। यानी अच्छे आचरण वाला व्यक्ति होता है, अच्छी चीज़ों को अपने जीवन में जो है वो शामिल करता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो स्त्रियों द्वारा भी जो है वो आकृष्ट होता है। यानी स्त्रियाँ भी जो है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती हैं, साथ ही वो भी जो है वो स्त्रियों की ओर जल्दी आकर्षित हो जाता है। यानी कि सभी शुभ गुणों से इस व्यक्ति को युक्त पाया जाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो दूसरों को भी जो है वो आकर्षित करता है। साथ ही उसके गुणों के कारण, उसके व्यक्तित्व के कारण लोग भी जो है वो इसकी ओर बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होता है, बहुत ज्यादा ज्ञान जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। उस ज्ञान का प्रयोग जो है वो अपने भलाई के लिए तो करता ही करता है, लेकिन साथ ही साथ वो दूसरों को भी जो है वो आगे बढ़ने में मदद करता है। यानी दूसरों के प्रति भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो विनम्र होता है, और जो भी मदद जो है वो उसके द्वारा की जानी चाहिए, उसके लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। इसके मित्र जो है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। यानी इसके व्यक्तित्व के कारण ही अच्छे मित्रों का साथ जो है इस व्यक्ति को मिलता है, और ये अपने मित्रों के साथ अपनी मित्रता को अच्छी प्रकार से जो है वो निभाने का प्रयास भी करता है। चंद्रमा जब सूर्य के नवांश में होते हैं, यानी सिंह राशि में होते हैं, तो ऐसा जातक जो है वो बहुत दुष्ट प्रकृति का हो सकता है। साथ ही विपरीत लिंगियों के साथ इनके संबंध जो है वो अस्थिर होते हैं। यानी बहुत लंबे समय तक एक पार्टनर के साथ ये लोग कई बार नहीं टिकते हैं। बड़ी जल्दी जो है वो उनका मन जो है वो भर जाता है और वो दूसरे पार्टनर में संलग्न हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है वो पापी जो है वो कई बार होते हैं। यानी पाप कार्यों में जो है वो संलग्न हो जाते हैं। साथ ही ऐसे लोगों को जो है वो हमेशा भारी लाभ या हानि के बीच झूलता हुआ जो है वो देखा जा सकता है। यानी लाभ हानि के चक्कर में ही ये लोग कई बार लगे रह जाते हैं। इनका जीवन जो है वो लाभ हानि के बीच में ही जो है वो झूलता रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार दूसरों के द्वारा जो है वो पराजित होता है। यानी दूसरे लोग जो है वो कई बार उसे हरा देते हैं। चंद्रमा जब शुक्र के नवांश में यानी वृषभ और तुला में होते हैं, तो यहाँ पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा धनी होता है, संतान से जो है वो संपन्न होता है, साथ ही पुण्य आत्मा होता है। यानी अच्छी सोच रखने वाला, अच्छी आत्मा जो है वो इनकी होती है। साथ ही अतिथियों के भी जो है ये बहुत प्रिय होते हैं। यानी क्योंकि इनके घर में लोगों का आना-जाना जो है वो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। लोगों को बुलाना, उनका मान-सम्मान करना, उनका खातिरदारी करना जो है वो इन्हें बहुत भाता है। इसी वजह से मेहमान भी जो है वो इनका बहुत ज़्यादा आदर करते हैं और इनके प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है अपने चारों ओर का वातावरण जो है वो प्रसन्नता से जो है वो भर देना चाहता है। यानी हमेशा जो है वो अपने आसपास वालों को प्रसन्नता देना इसे अच्छा लगता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो स्वयं भी जो है प्रसन्न रहता है, साथ ही दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करने का कार्य करता है। यानी ऐसे कार्य करने की कोशिश करता है जिससे जिससे इनके आसपास का वातावरण जो है वो सुखमय बना रहे, साथ ही उसमें रहने वाले लोग भी जो है वो प्रसन्नता का अनुभव करें। चंद्रमा जब बुध के नवांश में होता है, यानी मिथुन और कन्या राशि में होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाला होता है। यानी ऐसा व्यक्ति हमेशा खुश रहता है, साथ ही दूसरों को खुश रखने का भी प्रयास करता है।
यानी सामान्यतः ये हमेशा जो है वो सुखी होता है। साथ ही इसका विश्वास जो है वो ईश्वर में होता है, यानी ये भगवान को भी जो है वो बहुत मानता है। साथ ही अपने मित्रों या बड़े लोगों का भी ये बहुत आदर करता है, यानी उनका जो है ये भक्त बना रहता है। उन लोगों के साथ जो है वो इसको प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा समृद्धशाली होता है, साथ ही उच्च कोटि का विद्वान भी होता है। यानी ये विद्वानों के साथ रहकर उनसे भी चीज़ों को सीखता है और स्वयं भी जो है वो अपनी विद्वता को बढ़ाता रहता है। चंद्रमा जब शनि के नमांश में होते हैं, यानी मकर या कुंभ में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अत्यंत दुष्ट स्वभाव का होता है, साथ ही कठोर वाणी बोलने वाला होता है। यानी उसकी वाणी जो है वो कई बार बहुत ज्यादा कर्कश होती है। दूसरों के लिए जो है वो बहुत कड़वाहट भरी जो है वो हो सकती है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो कई बार स्वभाव से कपटी होता है, दूसरों की संपत्ति का लोभी होता है, यानी दूसरों की संपत्ति को हड़पने में भी जो है ऐसे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। यानी वो हमेशा उसके लिए जो है वो लालायत रहता है कि किस तरीके से वो दूसरे की संपत्ति को अपना बना सकता है। साथ ही अनैतिक आचरण वाला भी जो है वो हो सकता है, यानी इसके अंदर अनैतिकता जो है वो देखी जा सकती है। चंद्रमा जब मंगल के नवांश में यानी मेष या वृश्चिक राशि में होते हैं, ऐसा जातक जो है वो रक्त विकारों से पीड़ित होता है। संभावित रूप से कई बार नपुंसकता भी जो है वो इसके अंदर देखी जा सकती है। दुर्बलता होती है, कई तरीके के रोगों से ग्रस्त हो सकता है, साथ ही कम सुख पाने वाला होता है, यानी इसके जीवन में सुखों की जो है वो कमी रहती है। वैवाहिक जीवन भी इनके लिए कई बार अशुभ स्थिति को जो है वो पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति जो है कई बार वासनाओं में भी लिप्त रहता है। चंद्रमा जब गुरु के नवांश में होते हैं, यानी धनु या मीन राशि में होते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा न्यायप्रिय और सत्यवादी होता है। साथ ही इसके ये अपने अंदर जो है इन गुणों के कारण जो है वो शक्ति का अनुभव भी करता है, यानी सत्य बोलना या न्याय के मार्ग पर चलना ही जो है वो इसके लिए शक्ति की तरह जो है वो कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा विद्वान होता है, विनम्र स्वभाव का होता है, अपने मित्रों में जो है ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा श्रेष्ठ होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो विद्वानों में भी प्रिय होता है, यानी अ, ये भी विद्वानों का आदर करता है, साथ ही विद्वान लोग भी इसके गुणों के कारण जो है वो इसको अपना प्रिय मानते हैं। अधिकांश समय ये जीवन में जो है वो रोग मुक्त रहता है, यानी ये जो है वो अपने आचरण की वजह से, अपने अच्छे कर्तव्यनिष्ठ जो है वो जीवन शैली की वजह से, अपने अच्छे जो है स्वभाव की वजह से रोगों से जो है वो हमेशा मुक्त रहता है। यानी अच्छा आचरण, अच्छे कर्तव्यों का पालन, अच्छी दिनचर्या जो है इन्हें हमेशा रोगों से मुक्त रखती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो है वो चंद्रमा से संबंधित। जब चंद्रमा जो है वो अलग अलग नवांश में अलग अलग ग्रहों द्वारा जो है वो ओन किए जाते हैं, तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय।